हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे परसेंटेज से रिलेटेड। तो परसेंटेज का ये जो टॉपिक चल रहा है हमारा, बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक चल रहा है। और इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 115 से क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे, जो कि बहुत ही सुपर और बेस्ट क्वेश्चन है आपके लिए। तो जैसे कि मैं आपको बार बार बताता हूँ कि सबसे पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल क्वेश्चन को हम इसी मेथड से हल करते हैं। तो देखिए, 120 प्रश्नों वाली, देखो क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से, 120 प्रश्नों वाली एक परीक्षा में टोटल प्रश्नों की संख्या है 120। 120 प्रश्नों वाली परीक्षा में अनुराधा ने पहले 60 प्रश्नों में से 65% का सही उत्तर दिया। तो 120 प्रश्नों में से पहले 60 प्रश्नों का 65% सही उत्तर दिया, प्लस बाद के 60% बच गए। देखिए, प्लस बाद के 60% बचेंगे, सही उत्तर दिया। क्वेश्चन की लैंग्वेज से चल रहे हैं। तो परीक्षा में 75% अंक प्राप्त करने के लिए, देखिए पूरी परीक्षा में 75% अंक उसको प्राप्त करने हैं। तो ये टोटल 120 प्रश्नों में से प्राप्त करने हैं। तो 120 का 75% होता है 3/4। तो इसका मतलब कितने अंक प्राप्त करने, 4 से डिवाइड करेंगे 30 बार, और 30 3 90, 90 अंक प्राप्त करने हैं उसको, 90 अंक प्राप्त करने हैं परीक्षा में। तो उसे शेष कितने प्रतिशत प्रश्नों के सही उत्तर देने होंगे, इसके कितने प्रतिशत प्रश्नों के सही उत्तर देने होंगे, ये हमसे क्वेश्चन का आंसर पूछा है। अब हम इसको हल करेंगे। देखिए, 20 पंजे 100, 20 तिये 60, और 5 से मैंने इसको 13 बार काटा, 13 तिये 39, 39 हम इसमें से घटाएंगे 90 में से, क्योंकि इन दोनों का टोटल 90 है। तो यहाँ से अब अमल करते हैं, 60 का कितना प्रतिशत बराबर 90 में से हम 39 घटाते हैं। देखिए, 90 माइनस 39, 10 में से 9 घटाया 1, 8 में से 3 घटाएंगे 5, 51 बचता है। और परसेंट के एक जीरो से मैंने ये काटी, एक यहाँ पर लगा दी। अब इसको हम आसानी से हल करेंगे। देखिए, 6 8 48, 3 बच गया, हो गए 30, 6 पंजे 30, 85। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर बना है 85। तो 85% उसको प्रश्नों का सही उत्तर देना पड़ेगा। तो यही क्वेश्चन का आंसर होगा। ऑप्शन बी हमारे क्वेश्चन का आंसर है। तो देखिए, क्वेश्चन को क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके सामने, देखो। नेक्स्ट, एक व्यक्ति अपनी आय का 25% बचा लेता है। इसका मतलब उसकी आय थी 100%, यानी कि 100, और बचाता है वो 25%। इसका 25% होता है 25। इसका मतलब खर्च करता है 75। तो देखिए, बहुत इजी तरीके से चल रहा है ये। यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाती है, तो देखो आय में 20% की वृद्धि करते हैं, 20% की वृद्धि हो गई 120। फिर भी वह पूर्व के बराबर धनराशि बचाता है। देखिए, क्वेश्चन की लैंग्वेज जो बच्चों को समझ में नहीं आती, यही तो चीज होती है समझने की। इसी को हम बोलते हैं क्वेश्चन की लैंग्वेज। इसी से ही मैथ बिल्कुल इजी होता है। मैथ कठिन नहीं है, मैथ को समझना बहुत जरूरी है। अगर मैथ की लैंग्वेज समझ गए तो क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। आपके सामने देखिए, हर क्वेश्चन आपके सामने एक्सप्लेन किया जाता है। वह फिर भी वह पूर्व के बराबर धनराशि बचाता है। पूर्व में बचा रहा 25, तो अब भी 25 ही बचाएगा। तो खर्च कितना होता है, 120 में से 25 घटाएंगे, 95 खर्च करता है। तो उसके खर्च में वृद्धि बताओ कितना % हुई। बहुत इजी क्वेश्चन, बहुत आसान। तो इसको अगर हम छोटा कर लें तो बहुत आसान हो जाएगा। 5 से काटता हूं मैं इसको 15 बार, और 5 से इसको 19 बार। अब खर्च में कितना वृद्धि हुई, 15 से 19 4 की, तो 15 पर 4 खर्च बढ़ गया। परसेंट में 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह।
अब इसको छोटा कर लीजिए, बहुत ही इजी तरीके से हो जाएगा। 5 3 15, 5 8 40, 80 बार। 80 को 3 से काटेंगे, 26 बार कटता है, 26 3 78, 2 बचेगा शेष और बटे भाजक संख्या 3। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बना। 26 सही 2/3%, जो कि ऑप्शन ए हमारे क्वेश्चन का आंसर है। तो देखिए फ्रेंड, बहुत इजीली तरीके से क्वेश्चन हल होंगे। क्वेश्चन नंबर 117 बहुत ही सुपर और खतरनाक क्वेश्चन आपके सामने, और बहुत ही इजी मेथड से आपके सामने इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देंगे। तो देखिए, क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल से ही क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलेगा। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन को। शहर बी की जनसंख्या शहर ए की जनसंख्या से 300% अधिक है। तो ये शहर ए हो गया और ये शहर बी हो गया। तो इसकी जनसंख्या अगर 100 है तो ये 400 है, क्योंकि परसेंट वृद्धि को 100 में जोड़कर लिखता है। तो 100 में 300% जोड़ेंगे तो 400% हो जाएगा, यानी कि 100 और 400। तो शहर ए की जनसंख्या 100 है तो शहर बी की जनसंख्या 400 है। अगले 2 वर्षों में ए की जनसंख्या में प्रति वर्ष x% की वृद्धि होती है और बी की जनसंख्या में प्रतिवर्ष उतने ही प्रतिशत की कमी होती है। उतने ही प्रतिशत का मतलब हो गया x% की कमी, यानी कि जितना ए की जनसंख्या में जितना परसेंट वृद्धि होगी उतना ही परसेंट बी की जनसंख्या में कमी होती है। और इसको बताया है x% की वृद्धि या x% की कमी। तो 2 वर्ष बाद ए और बी की जनसंख्या आपस में बराबर हो जाती है, तो x का मान बताए। तो बहुत अच्छा सुपर खतरनाक क्वेश्चन। तो करते हैं, देखिए अब हम इसको आसानी से लिखेंगे ऐसे। देखिए, शहर ए की जनसंख्या 100, शहर बी की जनसंख्या 400 यानी कि 400, और इसमें हर साल x% की वृद्धि होती है शहर ए में। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर x% वृद्धि होती है 100 में जोड़कर लिखेंगे, 100 में जोड़कर लिखेंगे। कितने साल तक होती है? 2 साल तक। और बटे x% का चिन्ह का 100 लगाएंगे, यानी कि x% वृद्धि, तो परसेंट के लिए 100 का यूज करेंगे। और इसी प्रकार इसमें हर साल x% की कमी होती है, तो 100 में से x% घटा कर लिखेंगे, परसेंट के लिए 100, 2 वर्षों तक। और इस प्रकार 2 वर्ष बाद इनकी जनसंख्या आपस में बराबर हो जाती है, ये बराबर। तो देखिए, मैंने क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट तैयार किया है। अब देखो, यहां से इसको हल करेंगे। 100 का वर्ग होता है 10,000, 100 का वर्ग होता है, क्योंकि जब इस पर वर्ग है तो 100 पर भी वर्ग माना जाएगा। तो 100 का वर्ग 10,000, 100 का वर्ग 10,000। छोटा किया तो हम इसको काट लेते हैं यहीं से ही, और 2 0 से 2 0 काट लेते हैं। चलिए, अब इसको बटे में ले आएंगे इजी तरीके से। देखिए कैसे लाते हैं, इसके बटे में ये ले आएंगे, और दोनों पर होल स्क्वायर है तो दोनों का एक ही होल स्क्वायर हो जाएगा ऐसे। 100 + x बटे में 100 - x का होल स्क्वायर, और बराबर इधर है 4 के बटे में 1 ले आएंगे, 4 के बटे में 1 ऐसे। अब बहुत ही इजी हो गया। अगर मैं यहां से स्क्वायर हटाता हूं ऐसे, तो इधर स्क्वायर रूट बन जाएगा ये। अब इसका स्क्वायर रूट निकालूंगा, 4/1 का हो गया 2/1। तो इसका मतलब इसके बराबर ये हो गया। तो यहां से मैं x की वैल्यू फाइंड करूंगा और हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्रॉस मल्टी करूंगा, देखो 100 ही कम 100 और 200 दूनी 400। 400 में से 100 घटा देंगे, 300 बचेगा। देखिए, सॉरी गलती हो गया, देखते हैं। 100 ही कम 100 और 100 गुणा 2 200। देखो 100 गुणा 2 200 और 100। 200 में से 100 घटाएंगे तो 100 रह जाएगा, बराबर 2 ही कम 2 माइनस का 2x और प्लस का 1x, तो प्लस माइनस जुड़ जाएगा 3x। तो यानी कि अगर आप इसको क्रॉस मल्टी से हल करेंगे तो ये आएगा आपका मान। अब 100 को मैं 3 से डिवाइड करूंगा, 33 से ही 1/3 बराबर x।
तो x का मान आ गया 33 से 1/3x। ऑप्शन डी हमारे क्वेश्चन का आंसर है। तो फ्रेंड बहुत ही खतरनाक और बहुत ही स्टैंडर्ड, बहुत हार्ड और हाई लेवल का क्वेश्चन था ये, जो कि मैंने आपके लिए बिल्कुल इजी फॉर्मेट में तैयार किया। बिल्कुल क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल से बिल्कुल इजी बनाया मैंने। तो इसको बहुत अच्छी तरीके से एक बार फिर आप देख लेना, समझ में आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक संख्या के 38% और उसी संख्या के 22% के बीच का अंतर। देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज से किया जाएगा, दोनों का अंतर हो गया 16%, और इधर दिया है संख्या के रूप में 3200 है अंतर, तो हो गया इक्वल टू इक्वल। देखिए संख्या में हो गया 3200 का अंतर, यहां परसेंट में हो गया 16 का अंतर। अब उसने पूछा है उस संख्या का 15.5% कितना, तो 15.5% को 31/2 लिख सकते हैं परसेंट में। अब परसेंट से मैंने परसेंट काटा, 16 दूनी 32, 200 बार कटा, और 200 को मैं अगर 2 से डिवाइड करूँ इसको, तो ये आ जाएगा 100 गुणा 31, 100 बार ये कटेगा गुणा 31, तो 3100 हमारे क्वेश्चन का आंसर बना। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी है, 3100। तो देखिए फ्रेंड बहुत इजी तरीके से क्वेश्चन हल हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 119 बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन। यदि 110 को x% कम करना है, 110 को 100 माइनस x करके लिखेंगे, x% कम करना बटे 100। प्राप्त परिणाम यानी कि बराबर लगाएंगे, 50 को x% बढ़ाने पर, 50 को 100 प्लस x% बढ़ाने पर बराबर होता है। देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज से ही इक्वल टू इक्वल कर दिया। 100 से मैंने 100 काटा, 0 से 0, 11 गुणा 100 1100 माइनस 11x बराबर 5 गुणा 100 500 प्लस 5x। तो 5x में 11x जोड़ेंगे, इधर हो जाएगा 16x, और 1100 में से 500 घटाएंगे तो 600 रह जाएगा। अब इसको छोटा करते हैं, 8 दूनी 16, 8 सत्ती 56, 8 पंजे 40, 75/2 बराबर x। तो x की वैल्यू हो गई 75/2। अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं, काफ़ी स्टैंडर्ड अब तक काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है। तो 650 का x का मान भरेंगे 75/2, परसेंट की 2 0, और इधर रखेंगे 180 का x का मान भरेंगे 75/2 प्लस 20% का बटे 100। इससे कितना परसेंट है, यानी कि इससे ये कितना परसेंट अधिक है, ये पूछा है। तो 2 0 से मैंने 2 0 काटा। अब इसको मैं छोटा कर रहा हूँ, 0 से मैंने 0 ये भी काटा। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए चलिए 65 गुणा 75/2। अब इधर करते हैं 20 दूनी 40 और 75, 18 गुणा 20 दूनी 40, 115/2 हो गया ये, 115/2, यानी कि 75 और 40 जोड़ लीजिए, 5 7 4 11, 115/2 बिल्कुल ईजी हो गया। अब 2 से मैंने 2 काटा, और काटते हैं इसको, 5 से काटते हैं, 5 दूनी 10, 5 ते 15, और 5 से इसको मैंने 15 बार काटा। अब 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 और 3 छंग 18, 5 पंजे 25 और 5 छंग 30, 2 32, और ये 23 छिक्के 138। तो देखिए काफ़ी कैलकुलेट है ये क्वेश्चन। अब इससे ये कितना ज़्यादा है, 138 से 15 में से 8 घटाएंगे 7, और 11 में से 3 घटाएंगे 8, और 2 में से घटाएंगे 1, 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह। अब इसको हम हल करेंगे, तो देखिए इससे ये लगभग कितना अधिक है, ये 100 के बराबर 100, और ये लगभग 100% से ऊपर है, ये 100% से ऊपर। और यदि हम इसको हल करेंगे तो इसका क्वेश्चन का आंसर ये बनेगा।
लगभग में 136% के लगभग। कैलकुलेट करके देख लेना, आंसर यही आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डीजल की कीमत में 16% की वृद्धि होती है। 100 से 116 हो गई उसकी कीमत, लेकिन वह व्यक्ति अपने डीजल के खर्च में केवल 10% वृद्धि करना चाहता है। केवल 10% यानी कि 110 का खर्च करना चाहता है, तो उसे अपनी खपत कितना % कम करनी पड़ेगी। यहाँ से खपत निकालेंगे। 116 पर 6 की कमी करता है, 100 से गुणा % का चिन्ह। तो अगर हम इसको हल करें 100 पंजे 500, क्योंकि 100 का जो पहाड़ा चलेगा वो 6 बार नहीं चलेगा, क्योंकि 100 छिक 600 और 16 छिकम 96, ज़्यादा हो जाएगा 696। और अब हम देखते हैं 100 पंजे 500 यानी कि 5 बार चलेगा। तो 5 देख सकते हैं कहाँ पर है, 4 3 6 5, 5 बार, यानी 5 बार मारनी पूरी चलेगी। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन है। तो यही बनेगा इसका आंसर। तो 100%